हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन स्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एडवांस सॉर्टिंग। एडवांस सॉर्टिंग से मतलब है कि हम एक कॉलम से नहीं बल्कि मल्टीपल कॉलम से सॉर्टिंग कैसे करेंगे, वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 3 तरीके से आपको बताऊंगा कि हम सॉर्टिंग कैसे करनी है। फंक्शन के साथ भी बताऊंगा और जो हमारा स्टैटिक डेटा होता है उसके अंदर सॉर्टिंग कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये डेटा है, मुझे सॉर्ट करना है, मतलब कि सब कुछ सॉर्ट होना चाहिए। ईयर वाइज अलग और मंथ वाइज अलग, प्रोडक्ट वाइज अलग। तो ये चीज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले फिल्टर लगाते हैं। ये फिल्टर मैंने लगा लिया। मुझे ईयर वाइज सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस पे जाऊंगा और यहाँ पर ए टू जेड, ये मेरी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि भाई मंथ से भी मेरी सॉर्टिंग हो। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर भी ए टू जेड कर दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पर ईयर से और यहाँ मंथ से सॉर्टिंग हो गई। बट ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये सीक्वेंस में नहीं है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर भी सॉर्टिंग कर दूंगा। ठीक, बट अब ये क्या हुआ, ये देख लीजिए ये यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉर्ट करा तो ये भी बिगड़ गया और ये भी बिगड़ गया। इसके लिए क्या करें, हम सबसे पहले यहाँ से जो रो सबसे कम होती है सबसे पहले हम उसको सॉर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर गए, सॉर्ट करा, इसके बाद फिर इसको सॉर्ट करा, फिर वापस इसको सॉर्ट कर दिया। अब ये देखिए 2019, उसके बाद मंथ आ गए, अप्रैल का आ गया, जून का आ गया और मई का आ गया। ठीक, इसके बाद अप्रैल में 2019 में अप्रैल में ये प्रोडक्ट 2 बार बिका है और अप्रैल में ही बी प्रोडक्ट इतनी बार और ये इतनी बार। अभी देखिए इस तरीके से सॉर्टिंग हुई है। ये सॉर्टिंग अभी जो हमने करी ये करिए गूगल शीट के फिल्टर ऑप्शन से, जो हमें गूगल शीट देता है। बट यही चीज अगर हम फंक्शन से करेंगे तो किस तरीके से होगी ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने डेटा वापस वैसे ही कर दिया, ये डेटा हमारा सॉर्टेड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को पहले उठाकर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, तो मैं यहाँ पे से इस साइड में डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिल्टर हटा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अपना सॉर्ट फंक्शन लगा के सॉर्ट फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले नॉर्मल सॉर्ट लगाते हैं, SORT सॉर्ट लगाया। यहाँ पर ये सारे डेटा ले लेते हैं, पूरी रेंज ले लिया हमने नीचे तक, और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट अगर मैं इसके अंदर कोई भी कॉलम नहीं देता हूं तो ये फर्स्ट कॉलम से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। एंटर करा, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ठीक, बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इन तीनों कॉलम से ये सॉर्ट होना चाहिए, ये तीन। तो ये कैसे करना है, इसके लिए मैं जाता हूं अपने सॉर्ट फंक्शन में और यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा देता हूं और यहाँ पर कोमा लगाया। अब देखिए मुझे इस कॉलम से सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉलम 3। जैसे 1 2 3 तीसरे नंबर का कॉलम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 लगाया, इसके बाद कोमा लगाया और ट्रू लिखा। ये हमारा एक कॉलम से सॉर्ट हो गया। अब मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये देखिए ये हमारा थर्ड कॉलम से सॉर्ट हो गया। अब मुझे चाहिए कि मैं इस कॉलम से भी इसे सॉर्ट करूं, ये भी सॉर्ट हो और ये भी सॉर्ट हो। तो वो कैसे करेंगे, इसके बाद मैं जाऊंगा अपने फंक्शन में, दोबारा फंक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर कोमा लगाऊंगा और जो पहले मैंने कंडीशन दी थी उससे पहले एक और कंडीशन लगाऊंगा कॉलम 2 के साथ। कॉलम 2 कोमा लगाया और ट्रू। ठीक है, ये 2 कंडीशन मेरी हो गई है। अब मैं बाहर आकर एंटर करता हूं। अब देखिए इस कॉलम से भी सॉर्ट हो गया और इस कॉलम से भी सॉर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद मुझे इस कॉलम से भी सॉर्ट करना है, ये वाले कॉलम से, मतलब इस कॉलम से। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे पहले जाऊंगा, यहां पर कोमा लगाकर कॉलम 1 लूंगा क्योंकि हमारा कॉलम 1 है। ठीक है, तो मैं कॉलम 1 में आया और कोमा लगाकर TRUE ट्रू और एंटर। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया हमारा। देख रहे, मतलब बहुत आराम से हम मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इसके अंदर कोई फंक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ फिल्टर फंक्शन। यहाँ पे फिल्टर लिखा, सॉरी फिल्टर, एंटर किया और इसके बाद मैं लगा देता हूं कंडीशन जो कि है नॉट इक्वल टू ब्लैंक और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए सही से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सॉर्ट। अब इसके बाद
क्वेश्चन बनता है कि क्या हम क्वेरी फंक्शन से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं? अगर मुझे इसी तरीके की सॉर्टिंग करनी है तो क्या क्वेरी फंक्शन में मैं कर पाऊंगा? तो बिल्कुल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं ये हटाता हूं और इसके बाद यहां लगाता हूं इज इक्वल टू क्वेरी लिखूंगा, एंटर किया। ये डेटा ले लेते हैं सारा, ठीक है, डेटा ले लिया, ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, इतना आपको सबको आता होगा। स्टार लगाने से सारा डेटा जो है, सारे कॉलम वो आ जाते हैं, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद पहले एंटर करके देखते हैं बाहर जाकर, ठीक है, एंटर करा जी, डेटा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं एक कंडीशन और लगाऊंगा यहाँ पे वेयर की। वेयर के बाद मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम जो ये नल ना हो, खाली ना हो, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा बी कॉलम मुझे नल नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा बी इज नॉट नल, ठीक है। अब एंटर करूंगा, ये देखिए सेम डेटा आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग के लिए क्या हम यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय लगा है। इसके बाद मैं कॉलम दूंगा, सबसे पहले अपना बी कॉलम, फिर सी कॉलम, फिर डी, एंटर किया। ये देखिए सॉर्टिंग हो गई। बड़ी आराम से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो, कितना भी डेटा हो, आप आराम से सॉर्टिंग कर पाएंगे। 3 तरीके मैंने आपको बताए। अपना जो गूगल शीट के साथ ऑप्शन मिलता है उससे भी आप सॉर्टिंग कर पाएंगे, और आपको मैंने सॉर्ट फंक्शन के साथ भी बताया और क्वेरी फंक्शन के साथ भी बताया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।